वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर मादुरो को सख्त सिक्योरिटी में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। सदर मादुरो और उनके अहलिया को खुसूसी तैयारी के जरिए अमेरिका लाया गया। ज़राए के मुताबिक निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के फौजी अड्डे से नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वेनेजुएला के सदर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। ट्रंप का वेनेजुएला में हुकूमत चलाने और मादुरो के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वेनेजुएला को इक़्तिदार के मुंतकिली तक हम चलाएंगे। हमारी तैयार तेल की कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। मादुरो और उनके अहलिया को अमरीकी फोर्सेज ने उनके बेडरूम से पकड़ा। अमरीका वेनेजुएला में दूसरे हमले के लिए भी तैयार है। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिका का वेनेजुएला पर बड़ा हमला। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत का रॉकनिया के बाद दीगरे 7 धमाके। वेनेजुएला की वजारत दाखिला दिफा को निशाना बनाया गया। मिरांडा, अरागुआ और लागुवीर रियासतों में भी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। बख्तरबंद गाड़ियों का सदारती महल के करीब गर्ज धमाकों के बाद काराक्स शहर अंधेरे में डूब गया। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। अमरीका ने जमीनी फौज भी वेनेजुएला उतारने की तैयारी कर ली। सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का जश्न सड़कों पर निकला है। वेनेजुएलियन हुकूमत का कहना है, अमरीकी हमलों का मकसद हमारे तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमरीका हमारे वसाइल पर कब्जा करने में नाकाम रहेगा। पूरे मुल्क में अफवाज की तैनाती का ऐलान। सदर वेनेजुएला और अहलिया पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने सदर वेनेजुएला और अहलिया पर मुकदमात की तफसील बता दी। कहा, निकोलस और उनकी अहलिया पर मनशियात और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है। अमरीका के खिलाफ हथियारों के हसूल की साजिश का भी इल्ज़ाम है। दोनों पर न्यूयॉर्क के जनूबी डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद की गई। जल्द इन दोनों को अमरीकी अदालतों में इंसाफ का सामना करना होगा। 7 अगस्त 2025 को वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन के इनाम का ऐलान किया था। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमतानी की वेनेजुएला पर हमले की मुखालफत। वेनेजुएला पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ज़ोहरान मुमतानी ने अपने ट्वीट में कहा कि किसी खुद मुख्तार मुल्क पर यकतरफा हमला जंग के मुतरादिफ है। अमरीकी कार्रवाइयों से न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के शहरियों पर असर पड़ेगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग का कोई इख्तियार नहीं। ट्रंप का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। फ्रांस, चीन, ईरान, रूस, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मसम्मत। ईरान ने हमले को वेनेजुएला की कौमी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सलामती कौंसिल से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। रशियन फेडरेशन कौंसिल के डिप्टी स्पीकर ने कहा, वेनेजुएला पर अमरीकी हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कोलंबिया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के हंगामी इजलास की अपील। क्यूबा के सदर ने कहा, हमारे अमन के इलाके में वहशियाना हमला किया जा रहा है। फ्रांस और चीन ने अमरीकी हमला खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। स्पेन और तुर्की की वेनेजुएला तनाज़े में सालसी की पेशकश। कराची के इलाके माई कलाची के करीब से 4 अफराद को कत्ल करने वाला पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम मसरूर हुसैन ने तफ्तीश के दौरान कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कहा, खातून तावीज़ करती थी। तावीज़ से परेशान होकर अनीला और बच्चों को कत्ल किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की पुलिस टीम को शाबाश। उधर मैनहोल से मिलने वाली 4 लाशों की शिनाख्त भी हो गई। SSP किमाड़ी के मुताबिक लाशें अनीला नामी खातून और 3 बच्चों की हैं। खातून तलाक याफ्ता थी। 31 दिसंबर को बच्चों समेत घर से निकली। खातून के साबिक शौहर की शिनाख्त मुख्तियार अली के नाम से हुई। खातून की बहन ने पुलिस से राब्ता किया। मकतूला के भाई का कहना है, 30 दिसंबर से बहन का मोबाइल नंबर बंद था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। ओकाड़ा, साहिवाल, मियाँ चन्नू दीगर इलाकों में भी धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। पाकिस्तान की भारत को सिंतास मुआहदे पर फिर वार्निंग। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हकूक के लिए इकदाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। भारत अपनी दहशतगर्दी अदम इस्तेहकाम में किरदार पर तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार वाज़ेह है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है।
पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक फ़ज़ाया का मुल्की सतह पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज़ मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है, कम बुलंदी पर परवास की सलाहियत रखता है, दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है। तैमूर क्रूज़ मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की भी मुबारकबाद। भारत में गिरजाघरों पर हमले, अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार के तासुब को बेनकाब कर दिया। आलमी जरीदे के मुताबिक भारत में गिरजाघरों पर हमले किए गए, क्रिसमस सलामतों की तोड़फोड़ हुई, मगर मोदी दानिस्ता खामोश रहा। मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत में मजहबी जनूनियत रखने वाली हुकूमत है। मुसलमानों, सिखों और मसीही बरादरी को निशाना बनाया जा रहा है। बर्जिल पास में बर्फ हटाने के दौरान तोदा गिरने से कैप्टन समेत 3 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए बर्जिल पास को खोल दिया। रात 2 बजे क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान टीम बर्फानी तौदे की जद में आई। शोहदा में सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा भी शामिल हैं। ईरान अमेरिका के सामने जज गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का ट्रंप के धमकी आमेज बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा, उसे घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को खत, अमरीकी सदर के बयान पर नोटिस देने का मुतालबा। उधर ईरान में करेंसी की बेकदरी और महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरान में मुजाहिरों के दौरान 8 अफराद की अमवात पर इज़हार तशवीश। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी का अमरीकी सदर के ईरान से मुतल्लिक़ बयान का खैर मक़दम। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दरीना मुतालिबा पूरा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 67 बॉर्डर से अशिया की ड्यूटी फ्री दरामद की मशरूत इजाज़त। हर कंसाइनमेंट के लिए ऑनलाइन इजाज़तनामा लाजमी करार। माली साल में टैक्स छूट की हद 4 अरब रुपए मुकर्रर। कोटा मुकम्मल होने पर तमाम मुतल्लिका टैक्सेस लागू होंगे। सिर्फ सिल्क रूट, ड्राई पोर्ट, 67 से ज़रामत शुदा अशिया अहल होंगी। अपर कोहिस्तान माली स्कैंडल की दूसरी इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। महकमा वसात और तामीरात की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जमा कराई। अदायगियों में गैर मजाज चेक बुक्स और जाली दस्तखत का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर और अकाउंट जनरल ऑफिस ने स्टेटमेंट्स फराहम नहीं की। महकमाना छानबीन के बगैर अदायगियाँ की गईं। 2019 से 2024 तक 1 अरब 48 करोड़ 9 लाख रुपए जारी हुए। सिर्फ 38 करोड़ 12 लाख रुपए की तस्दीक शुदा डेबिट सामने आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है 35 साल की सर्विस के बाद एक वफाकी सेक्रेटरी को 6-7 लाख मिलियन की ग्रेजुएटी मिलती है। एक जज जिन्होंने इस्तीफा दिया रिटायर्ड नहीं हुआ। मुस्ताफी जज 156 से 161 मिलियन रुपए लेकर चले गए। अगर कोई सेक्रेटरी इस्तीफा देता है तो उन्हें सिफर मिलता है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? एक्स पर पैगाम में मजीद लिखा, ये जज रिटायरमेंट के फ़वाइद के लिए अहल नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्हें भारी अदायगियाँ मिली। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची का दौरा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है सुहेल आफरीदी कराची आए, वेलकम करेंगे, उन्हें बर्गर खिलाएंगे, अजरक और सिंधी टोपी भी पहनाएंगे। कराची में ट्रैफिक हादसा में 2 अफराद जान गंवा बैठे। एतिहाद टाउन में मिनी कोच की टक्कर से 5 साला बच्ची जान बहक। बिहार कॉलोनी के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर दम तोड़ गया। हुकूमत पंजाब के काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद पीर को समाअत करेंगे। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी की इजाज़त के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। खैबर पख्तूनख्वा में एथलीट्स के लिए सहूलतों का फुकदान। महकमा तालीम KP के ज़ेर एहतमाम स्कूल मुकाबलों में जिमनास्टिक का खिलाड़ी जख्मी। बन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला खिलाड़ी जम के दौरान ज़मीन पर जा गिरा। KP हुकूमत का वाक़े का नोटिस तहकीकात का हुक्म दे दिया।
पीसीबी ने वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड के नाम आईसीसी को भेज दिए। जराये के मुताबिक इब्तदाई स्क्वाड में शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और हारिस रऊफ के नाम शामिल। 20 रुकनी इब्तदाई स्क्वाड में 5 रिजर्व खिलाड़ी शामिल। ढाका रैली का तारुफी मरहला नासिर अल-अतिया ने जीत लिया। नासिर ने फासला रिकॉर्ड वक्त में तय किया। मोटरसाइकिल कैटेगरी में एडगरसन ने फतह समेटी। ढाका रैली का बाकायदा आगाज आज से होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम बरेल मनाया जा रहा है। बरेल नाबीना अफराद के लिए इल्म और खुदमुख्तारी की अलामत है। लुइस बरेल ने 19वीं सदी में ब्रेल निज़ाम मुतारिफ करवाया। ब्रेल 6 उभरे हुए नुक्तों पर मुश्तमिल मौसर निज़ाम बसारत से महरूम अफराद की तालीम में अहम किरदार अदा करता है। और मारूफ शेफ जुबैदा आपा को बिछड़े 8 बरस बीत गए। जुबैदा तारिक ने लातादाद टीवी प्रोग्राम्स किए। जुबैदा आपा घरेलू टोटकों और लजीज खानों की वजह से मशहूर रहीं। जुबैदा आपा ख़वातीन में बेहद मकबूल शख्सियत थी।